अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे टेंसेस की। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश के बहुत ज़्यादा अल्फाज के मायने तो जानते हैं मगर बोलने की बारी आती है तो बोल नहीं सकते। टेंसेस इतने मुश्किल नहीं होते मगर हमें उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही आपको टेंसेस की समझ आ जाएगी तो आपकी इंग्लिश बोलना और टेंसेस को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसकी बात करें तो 8 क्लास में जब हम जाते हैं तो 8 क्लास में हमें टेंसेस के बारे में बताया जाता है। उसके बाद 9th में फिर बताया जाता है। मैट्रिक में चले जाएं और अगर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की बात करें तो हमें फिर टेंसेस के बारे में समझाया जाता है। अगर हम नहीं कर पाते या हमें समझ नहीं आती या कोई भी मसला होता तो जो नहीं देते तो बीए की इंग्लिश में अगर हम टेंसेस को ना जानते हो, टेंसेस बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी अहमियत रखते हैं तो बीए में पास होना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। टेंसेस इतने मुश्किल नहीं हैं मगर इसमें हम प्रैक्टिस नहीं करते। अगर प्रैक्टिस करते भी हैं और हमें समझ नहीं आती तो आप इन लेक्चर की मदद से अपने टेंसेस को कंप्लीट हल कर सकते हैं। टेंसेस में हमें सबसे पहले एक फार्मूला बताया जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये टेंसेस की बेस है। इस बेस को जो समझ गया समझ लें, उसको टेंसेस कंप्लीट आ गए और वो टेंसेस तकरीबन 99% ईज़िली सॉल्व कर सकता है। 99% ईज़िली, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी अल्फाज के मायने तो जानते हैं, इंग्लिश के अल्फाज जो होते हैं, मगर उनको एक तरतीब से लिखना नहीं जानते, जिसकी वजह से वो ना इंग्लिश बोल सकते हैं ना टेंसेस कर सकते हैं। बेसिकली इंग्लिश बोलना ही टेंसेस टेंसेस हमें समझाए इसलिए जाते हैं कि हम इंग्लिश को बोल सकें। जब हमें टेंसेस आ गए तो समझे हम इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। बहुत ही इजी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, उनमें यही फार्मूला इस्तेमाल होगा मगर उसमें कहीं पे इज़ इस्तेमाल होगा, कहीं पे वास इस्तेमाल होगा, कहीं पे विल भी इस्तेमाल होगा, कहीं पे शेल वगैरह वगैरह। तो इसीलिए इस फार्मूले में हम इन सारी चीज़ों को लिखना होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम समझते में टेंसेस नहीं आते। यकीन करें, अगर आप 2 से 4 दिन बिल्कुल ज़हन बना लें और टेंसेस को समझें तो आप समझ जाएंगे कि टेंसेस बहुत ही आसान है। एक स्टूडेंट जो मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में जितनी वो उसको इंग्लिश आती है, जितने वो इंग्लिश के मायने जानता है, उसके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान होता है। मगर परेशानी कहाँ पे आती है, उसको समझ नहीं आती कि मैं विल लगाऊँ, शैल लगाऊँ, गो लगाऊँ, इज़ लगाऊँ। तो इन मशकों में ईज़िली आप ये सारी चीज़ें समझ सकेंगे। इसके लिए आप रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 15 मिनट की वीडियो देखें तो तकरीबन अगर आप ऐसा करेंगे तो 30 से 40 दिन तक आपको इंग्लिश बोलने में भी आसानी हो जाएगी, आपको लिखने में भी आसानी हो जाएगी, आपके टेंसेस भी कंप्लीट हो जाएंगे। अक्सर औक़ात स्टूडेंट के लिए इंग्लिश ना बोल पाना शर्मिंदगी का बायस होता है। आप देखते हैं कि हमें जब भी टेंसेस करते हैं या इंग्लिश बोलते हैं तो किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि वो स्कूल गया, उसने मुझसे पेंसिल मांगी, अली कल मार्केट से
कुछ सामान खरीद कर लाया। इसमें कोई भी ऐसा लफ्ज़ या वर्ड नहीं होगा कि जो स्टूडेंट उसका मीनिंग ना जानते हो। मार्केट को इंग्लिश में मार्केट ही कहते हैं, सामान या ले या पेंसिल। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम काफ़ी अल्फाज जानते हैं मगर ये नहीं जान पाते कि उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, जिसकी वजह से हम इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। सबसे पहले हमें इंग्लिश के बुनियादी चीज़ जो है उसका फार्मूला जो है टेंसेस का, वो पहले भी आपको बताया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान जब आपको आ जाएगी तो आपको समझे तकरीबन टेंसेस आपके कंप्लीट हो गए। टेंसेस में कुछ फार्मूले यूज़ होते हैं, जैसे कि टोटल टेंसेस हैं 12, इसमें 3 ज़माने आएंगे जिसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बोलते हैं। इनकी शाखें समझ लें, किस्में समझ लें। आगे 4 होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की आगे 4 किस्में हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू। तो वो सारी बात एक ही है। आपको अगर इस चीज़ की समझ आ जाएगी तो ये आपके लिए टेंसेस कोई मुश्किल नहीं रहेंगे। अगर आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, इस पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1। इसमें आपको ये थोड़ा सा मैंने गाइड किया है। इसमें लेक्चर नंबर 1.1 में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की मुकम्मल तफसील से, मुकम्मल जैसे आपको इजी लगेगा वैसे समझाया गया है। आप उसको देखें, उसको समझें, तो आपको समझ आ जाएगी टेंस कितने आसान हैं और आप कितनी जल्दी कर सकते हैं। इसमें मेरे चैनल में मैंने आपको अगर रोज़ाना चंद मिनट का टाइम दें, आपको दिन के किसी वक्त भी अगर टाइम मिलता है तो आप 1 या 2 लेक्चर देखें और अपनी इंग्लिश को बेहतर करें और आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीख जाएंगे। जैसे ही आप इस फार्मूला को समझें और 12 टेंसेस को डेली 2 से 4 मिनट 10 मिनट दें तो आपके टेंसेस की परेशानी भी हल हो जाएगी और आप इंग्लिश भी बहुत इजीली बोलना शुरू कर सकते हैं।